तो बच्चों क्या हाल है तुम लोगों के, फटाफट से आ जाओ, सेशन को जल्दी से ज्वाइन कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। एंड गुड मॉर्निंग एंड जय टू ऑल ऑफ यू। फटाफट आ जाए बच्चे। चलो आज कुछ बेहतरीन होने वाला है भाई, आज कुछ बेहतरीन होने वाला है। फटाफट सेशन को शेयर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें भाई जल्दी से बच्चों। तो मैंने प्रीवियस 2 क्लास में जितना पढ़ाया था, क्या आप लोग रिवाइज करके आए हो? जितना प्रीवियस 2 क्लासेस मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, भूपेंद्र कोहली, आलोक कुमार, माही पांडे, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है बेटा बिल्कुल, अखिल जीके वाला, रोहित यादव, शिवानी राठौर। जल्दी से फटाफट से आ जाए, सेशन को शेयर वगैरह कर दें। और आज कुछ बेहतरीन ट्रिक्स की बात करेंगे और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जहाँ से जनरली एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड जो हैं ये क्वेश्चन जो करते हैं। और देखो 2 वैकेंसी हमारे सामने, एयरफोर्स भी है, नेवी भी है। बहुत ही बेहतरीन मौका है बेटा, इस मौके को हाथ से जाने ना दें भाई, ठीक है ना। इस मौके को हाथ से आप लोग जाने ना दें, बहुत ही बेहतरीन मौका आपके पास है। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं ना, आ जाएं भाई। चलिए, हाउ इज़ द जोश, फटाफट से कमेंट करके बताएं क्या जोश है। बिल्कुल बिल्कुल, क्लास को भाई लाइक शेयर कर दे जल्दी। भामिका, जितेंद्र चौधरी, ठीक है बेटा। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, एक चीज़ का और ध्यान रखें आप लोग, यहाँ पर तो चलो थ्योरी कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन के लिए आप लोग कहाँ पर आएंगे? प्रैक्टिस सेशन के लिए आप लोग जो है वो ऐप पर आएंगे बेटा, ठीक है। मैथमेटिक्स की क्लास जो होती है वो 7:45 पर यहाँ पर होती है और 11:30 पर ऐप पर होगी, ठीक है ना भाई। तो वहाँ पर आपको आना पड़ेगा, राइट। चलिए करें, स्टार्ट करें। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। चलो ऐप पे क्लास नहीं हुआ था, थोड़ा सा ऋतुराज वो क्लास थोड़ा सा वो हो गया था, क्या बोलते हैं, एक मीटिंग थी, मीटिंग की वजह से क्लास को कैंसिल करना पड़ा था। बस ये रीज़न था और बाकी कोई रीज़न नहीं। बाकी आज तो क्लास होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, ठीक है बेटा। चलिए आ जाए फटाफट से। तो पहले मैं एक चीज़ आपको समझा देता हूँ, फिर आप लोग इसको नोट डाल करके शॉर्टकट के फॉर्म में इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे भाई? जैसे मान लीजिए अच्छा, प्रीवियस क्लास के अंदर मैं आप लोगों से बात कर रहा था साइन ऑफ a + b कितना होगा, साइन ऑफ a - b कितना होगा, फिर यहाँ पर हम रुक गए थे, ठीक है। इस चीज़ को मैं बाद में लूँगा बेटा, ठीक है ना। इससे पहले जो है मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूँ, थोड़ा से 1-2 कॉन्सेप्ट होते हैं यहाँ से। जनरली क्वेश्चन आपका एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड करेगा बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आप मेहनत करते रहें, 2 एग्जाम आपके साथ में लगे हुए हैं, ठीक है ना। बस आप बंद मत होना, बस मेहनत अनवरत करते रहें। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। हाँ ठीक है, सैटरडे को एक प्रॉब्लम थी बेटा, इस वजह से ऐप पर क्लास नहीं हो पाई, आज क्लास होगी। कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है ना। ये मीटिंग थी उसकी वजह से क्लास को कैंसिल करना पड़ा था, ठीक है बेटा। कोई नहीं ऋतुराज, आज होगी, ऐप पर आप आ जाएगा। अशोकदा ग्रेट, बिल्कुल, जय हिंद। चलो बेटा सेशन को लाइक कर दें फटाफट से और शेयर भी कर दें, ठीक है ना। चलिए बच्चों आ जाए फटाफट से। तो पहला नोट आप यही लिखेंगे कि भाई, जैसे मान लीजिए नोट ये लिखना बेटा, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको शॉर्टकट के फॉर्म में भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चों आपका sin x + cosec x किसके बराबर बच्चों? आपका 2 के बराबर बच्चों। किसके इक्वल है बच्चों? आपका 2 के इक्वल है। तो अगर आपसे पूछे, क्या पूछे, sin की पावर nx, ठीक है ना, प्लस cos की पावर nx, ठीक है, sin की पावर nx प्लस cosec की पावर nx, ये किसके बराबर होगा? तो बच्चों ये हमेशा 2 के बराबर होता है बेटा। किसके बराबर होता है बच्चों? आपका 2 के ही इक्वल होता है। और यहाँ पर sin² x + cosec² x हो, चाहे आपका sin³ x + cosec³ x हो, चाहे sin की पावर 4x + cosec की पावर 4x हो, sin की पावर 5x + cosec की पावर 5x हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब किसके इक्वल होंगे बच्चों? आपके 2 के ही इक्वल होंगे, ठीक है ना। सिमिलर कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर अराइज हो जाता है। कौन सा कॉन्सेप्ट बच्चों? आपका sin x + cosec x अगर 2 है, एक कॉन्सेप्ट आपका होता है बेटा cos x + sec x। अगर ये 2 के इक्वल है बेटा, किसके इक्वल है बच्चों? आपका ये आपका 2 के इक्वल है, तो भी बच्चों आपका cos की पावर nx प्लस sec की पावर nx बेटा, ये भी कितना होगा? आपका 2 होगा, ठीक है ना। और तीसरा कॉन्सेप्ट बेटा, तीसरा शॉर्टकट है ये आपका कि भाई अगर बच्चों tan x + cot x, tan x + cot x, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है। एक को मैं आपको डेराइव करके बता भी दूंगा, बाकी आप खुद कर लेना और करने की भी ज़रूरत नहीं बेटा बच्चों, करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वो यहीं से आपका हो जाएगा tan की पावर nx प्लस cot की पावर कितना बेटा? nx बराबर कितना हो जाएगा? आपका 2 के इक्वल होगा। क्या मेरी बात समझ में आया कि नहीं है? क्लियर है? चलो बेटा एक को मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं इसको बता देता हूँ। ये तीनों आपको याद होने चाहिए, तीनों के तीनों आपको याद होने चाहिए। n यहाँ पर इवन हो ऑड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, n आपका सम हो बेसम हो, ये हमेशा 2 के बराबर आता है बच्चों। एक को मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने पहला वाला ले लेता हूँ आपका sin x + cosec x इक्वल टू कितना बच्चों? आपका 2 है बेटा। कितना है? sin x + cosec x इक्वल टू कितना बच्चों? आपका
2 के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका साइन एक्स प्लस 1/sin x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किसके इक्वल होगा बच्चों आपका 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल 2 के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो अगर ये 2 के इक्वल होगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर 2 sin x। मेरे प्यारे बच्चों हम इसको लिख सकते हैं। 2 sin x को इधर से उधर ले आओ आप लोग, तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू कितना आपका 0 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कुल मिलाकर के ये कितना बन जाएगा बच्चों? ये आपका बन जाएगा साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 0 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ से क्या निकलेगा बेटा? साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों आपका साइन एक्स बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपका 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों आपका? साइन एक्स 1 आ जाएगा। अगर बच्चों आपका साइन एक्स 1 है तो कॉसेक एक्स भी कितना होता है बच्चों आपका 1 के बराबर होता है बेटा। किसके बराबर होता है बच्चों आपका? 1 के बराबर होता है। अब आपसे कुछ भी पूछे वो, अब आपसे कुछ भी पूछे साइन की पावर एन एक्स प्लस कॉसेक की पावर एन एक्स, ठीक है ना। तो ये भी आपका 1 है बच्चों, ये भी आपका 1 है। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से जनरली आपका एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। और बच्चे क्या हो जाते हैं बच्चों? कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा। क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज कि कैसे निकालेंगे। आपसे पता क्या पूछेगा? आपसे ऐसे पूछेगा, ये दे देगा आपको, ठीक है, ये दे दिया। आपसे पूछेगा भाई साइन की पावर कितना? साइन की पावर 8x प्लस कॉस की साइन की पावर 8x प्लस कॉसेक की पावर 8x कितना होगा, ठीक है, ये आपसे पूछेगा। अब आपको एक ट्रिक पता लग चुकी है तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों आपका 2 आएगा। सिंपल, बात खत्म, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ें, सेशन को आगे बढ़ाएं। चलो भाई शेयर कर दें। बिल्कुल मनोज चौहान, ठीक है बेटा, मैंडेटरी। ओके ओके, समझ में आ गया बेटा। ओके बच्चों, राइट, आगे बढ़ते हैं। कन्हैया कुमार, ठीक है, ओके ओके। खान सर मोटिवेशन लखनऊ से, गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट से इसको नोट डाउन कर लें, सेशन को शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव आएँ भाई। लाइव में आप क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलें आगे बढ़ें। ओके बच्चों, बस आप लगे रहो, तैयारी करते रहो बेटा। अब आपने MKC लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आए हो यहाँ पर, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर, तो सिलेक्शन तो पक्का, ये मान के चलो। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे मैं कोई चीज़ पढ़ाता हूँ आपको, हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीज़ें मैं छोड़ दूँ। छोड़ने का मतलब ये है बच्चों कि वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। यहाँ पर वही चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है जो एग्जाम में आएंगी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो एग्जाम आपसे पूछी जाएंगी, वहाँ से जनरली प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। और जो चैप्टर्स यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वहाँ से 100% आपका क्वेश्चन तो आना तय है बेटा। 100% क्वेश्चन आपका आना तय है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, आगे इसको ध्यान भी रख लेना, ठीक है ना। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की आपको बात करते हैं। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, वो यहाँ से पूछा जाता है। कहाँ से? यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भाई कि जैसे साइन एक्स हो गया, ठीक है ना, कॉस एक्स हो गया, कि कहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग है, ठीक है। साइन एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे होगा, इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, यानी कि बढ़ेगा कि घटेगा साइन एक्स, ठीक है ना। और जैसे मैं कॉसेक एक्स की बात करता हूँ या मैं सेक एक्स की बात करता हूँ, जैसे मैं कॉट एक्स की बात करता हूँ, तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट में घटेगा कि बढ़ेगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे ईयरफोन्स पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। तो वहाँ से हम यहाँ पर देख लेते हैं, और पूछे गए हैं इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। चलो जैसे मान लो सबसे पहले मैं साइन एक्स की बात करता हूँ। एक दो जो आपसे मतलब 4 क्वाड्रेंट में आपसे पूछता है, हम सिर्फ 4 क्वाड्रेंट की बात करेंगे, 0 से π/2, ठीक है ना। 4 क्वाड्रेंट मतलब ऐसा कुछ सीन है आपके सामने, ऐसा कुछ सीन है। ये आपका 0 हो गया, ये आपका π/2 हो गया, ये आपका पाई हो गया, ये आपका हो गया 3π/2 हो गया बेटा, ठीक है ना। 3π/2 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये आपका बच्चों क्या हो गया, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि साइन एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स घटेगा कि बढ़ेगा, ठीक है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट एक्स घटेगा कि बढ़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली पूछे गए पिछले कुछ सालों में, ठीक है ना। तो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, उनको जल्दी से किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो जल्दी वाला तरीका मैं आपको बताऊंगा बेटा, फटाफट से किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। मैं जो डिस्कशन करूंगा, मैं साइन एक्स और कॉस एक्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। बाकी का साइन एक्स और कॉस एक्स से सब कुछ डराइव हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले साइन एक्स की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? साइन एक्स की बात करते हैं, ठीक है ना। नहीं बेटा, डायरेक्ट एंगल का वैल्यू रख करके नहीं पता लगा सकते, डायरेक्ट एंगल का वैल्यू नहीं रख करके पता लगा सकते कन्हैया कुमार, ठीक है। कैसे पता लगाएंगे बेटा? देखो एकदम शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे चीज़ों को। चलो पहले साइन एक्स को थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि साइन एक्स के बारे में
थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। y इक्वल टू कितना बच्चों आपका sin x है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बच्चों आपका y इक्वल टू sin x, ठीक है ना। अब इधर देखेंगे sin x का ग्राफ जो होता है बच्चों किस प्रकार का होता है, उम्मीद करता हूँ सबको पता होगा, ठीक है ना, सबको पता होगा। ये आपका y एक्सिस हो जाता है, ये आपका हो जाता है बेटा x एक्सिस, ठीक है ना, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। तो sin x का ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, किस तरीके से, इस तरीके से बच्चों आपको sin x का ग्राफ नजर आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। अब जैसे ये 0 हो गया आपका, ये होता है बेटा π/2, क्या होता है π/2 यानी कि 90 डिग्री होता है। ये आपका होता है बेटा पाई होता है, कितना होता है पाई, और ये क्या होता है बच्चों आपका 3π/2 होता है बेटा, कितना होता है 3π/2 होता है, ठीक है। ये कितना होता है बच्चों आपका 2π होता है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से π/2, π/2 से पाई आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है बेटा, ठीक है ना। पाई से 3π/2 आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है ना, और 3π/2 से 2π बच्चों आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और ध्यान रखिए ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको अभी पढ़ा रहा हूँ ना, इन पर डिफरेंट वैरायटी के किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, किस टाइप से एयरफोर्स क्वेश्चन पूछ सकता है, नेवी क्वेश्चन पूछ सकता है, इंडियन कोस्ट गार्ड जो भी आपके एग्जाम लगे हुए बेटा, ठीक है ना, किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, किस किस प्रकार के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, वो मैं ऐप पर भी डिस्कस करता हूँ बेटा, ठीक है ना। तो आप ऐप पर जरूर आए प्रैक्टिस करने के लिए, जो MKC का लर्निंग ऐप है, ठीक है। चलो बेटा, तो अगर मैं बात करूँ आप लोगों से बेटा, ये आपका 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, π/2 से पाई आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि 0 से π/2 में बढ़ रहा है ग्राफ, क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है आपका 0 से π/2 में। फिर π/2 से पाई में आप देखेंगे ग्राफ नीचे आ रहा है और ये अनवरत नीचे आता रहेगा, कहाँ तक बेटा 3π/2 तक, यानी कि π/2 से लेकर के 3π/2 में आपका फंक्शन डिक्रीज करेगा, घटेगा आपका, ठीक है ना। किस किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन साइन बढ़ना स्टार्ट हो गया। क्या हो गया बच्चों, साइन बढ़ना स्टार्ट हो गया। अगर मैं साइन एक्स की बात करता हूं बेटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि 0 से π/2 और 3π/2 से 2π में बच्चों साइन एक्स कैसा करता है, इंक्रीजिंग होता है बेटा, कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है, यानी कि आपका बढ़ता है। याद कर लो, याद करने की भी जरूरत नहीं बेटा, बढ़ता है मतलब ऐसे, अगर मैं ऐसे एरो लगा रहा हूं इसका मतलब आपका ग्राफ बढ़ रहा है, मतलब वैल्यू बढ़ रही है, और अगर मैं इस तरीके से एरो लगाता हूं इसका मतलब वैल्यू आपकी घट रही है। आपको ये सब कुछ चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल साइन एक्स ग्राफ से बनाइएगा। क्वाड्रेंट मैंने आपको बता दिए, ग्राफिकली क्वाड्रेंट मैंने आपको रिप्रेजेंट करके बता दिए, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे क्या बेटा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ गया आपका और फिर घट रहा है, कहां से, π/2 से 3π/2, सेकंड में घटा, रुका नहीं, फिर घटा और फिर आपका फोर्थ में फिर बढ़ गया बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो फर्स्ट और फोर्थ में कैसा बेटा, इंक्रीजिंग है। और साइन एक्स के साथ साथ यहां पर मैं कॉसेक एक्स की भी बात करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं साइन एक्स से रिलेटेड आपका कॉसेक एक्स भी होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। अब फर्स्ट और फोर्थ में क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है, और आपका सेकंड और थर्ड में मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड और थर्ड में क्या कर रहा है बताओ फटाफट से मुझे, हाँ बताओ जल्दी से, क्या कर रहा है बच्चों, आपका डिक्रीज कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है, यानी कि यहां पर कैसा होगा बच्चों, आपका डिक्रीजिंग होगा। और ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बेटा एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड में कि भाई ये बताओ कि साइन एक्स जो है वो आपका 3π/2 से 2π बढ़ेगा कि घटेगा। तो चार ऑप्शन वो देता है, घटेगा, बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन एक्स बढ़ता है। क्या करता है बच्चों, बढ़ता है। ध्यान रख लीजिएगा इस बात को। और बेटा साइन एक्स के साथ साथ में किसकी बात करूंगा बच्चों में, कॉसेक एक्स की भी बात करूंगा बेटा। किसकी बात करूंगा, कॉसेक एक्स की भी बात करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉसेक एक्स जो है वो साइन एक्स से क्या होता है बेटा, आपका रिलेटेड होता है बेटा। क्या होता है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। किस प्रकार से संबंधित होते हैं, यहां पर देखिएगा आप लोग। देखो मैंने बोला कि साइन एक्स जो है फर्स्ट और फोर्थ में क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज। और कॉसेक एक्स जो होता है वो साइन एक्स का उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा, व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों जो कॉसेक एक्स की टेबल बनेगी वो कुछ इस प्रकार की बनेगी। आप खुद बता सकते हो बेटा इस टेबल को कि फर्स्ट और फोर्थ में क्या करेगा बेटा, कॉसेक एक्स डिक्रीज करेगा बेटा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा। सिंपल सी बात है, अगर साइन एक्स बढ़ेगा तो कॉसेक एक्स घटेगा, क्योंकि कॉसेक एक्स जो होता है
वो 1/sin x होता है बेटा। क्या होता है? 1/sin x होता है। और सेकंड और थर्ड में sin x बच्चों क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, कम हो रहा है, इसलिए बच्चों cosec x क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। किसमें बच्चों? आपका सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या मेरी बात आप सबको समझ में आई बेटा? क्या मेरी बात आप सबको समझ में? फटाफट से मुझे बताएं भाई, जल्दी से बच्चों मुझे बताएं कि क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत किसी प्रकार की बच्चों? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें जल्दी भाई। जितने आपके बच्चे यहाँ पर, जितने बच्चे लाइक नहीं किया यार, ये गलत बात है। मैं सिर्फ तुमसे यही चाहता हूँ कि आप लाइक करें, शेयर करें, दैट्स इट। और फिर देखो कंटेंट का दम कि किस प्रकार कंटेंट में यहाँ पर आपके सामने लेकर के आता हूँ बेटा। ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा और वही बताऊंगा जो एग्जाम के अंदर पूछी जाएंगी, ठीक है ना? वही आपको बताऊंगा बेटा जो एग्जाम के अंदर आपसे पूछी जाएंगी। बिल्कुल मनोज चौहान, आशुतोष पांडे, नॉलेज एट होम, माही पांडे, बिल्कुल कन्हैया कुमार। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डायरेक्ट एंगल पुट करके नहीं करेंगे बेटा, इस प्रकार से आइडिया लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छा तरीका होता है बेटा, मैं सिर्फ sin x और cos x का ग्राफ आपको बनवा रहा हूँ, बाकी तो ऐसे टिक लगाओगे। कैसे? इस तरीके से टिक लगाओगे, अभी मैं आपको बताता हूँ। चलो भाई आ जाए फटाफट से। बिल्कुल क्लियर हो गया बेटा, ठीक है ना? कोई दिक्कत? ठीक है, ओके, ठीक है ना? तो यहाँ पर एक काम कीजिएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो बच्चे लेट ज्वाइन किए, एक बात तो ध्यान रखें बेटा, थोड़ा टाइम से आ जाएं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्डअप थोड़ा सा स्टार्टिंग में आता है। मैं कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता हूँ, ठीक है, धीरे धीरे। तो आप देख पा रहे हो फर्स्ट में क्या किया बेटा? इंक्रीज कर गया, बढ़ गया आपका। सेकंड में क्या किया बेटा? डिक्रीज कर गया, इस तरीके से। सेकंड देखो, सेकंड तो ये आपका होता है π/2 से पाई होता है, ठीक है ना? π/2 से पाई आप देख पा रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट होता है आपका, ठीक है ना? और फिर 3 π/2 से पाई, और पाई से 3π/2 फिर डिक्रीज कर रहा है, सेकंड थर्ड में डिक्रीज कर रहा है, और सेकंड फोर्थ में क्या कर गया? इंक्रीज। क्या आप लोगों ने बना लिया? चलो नेक्स्ट पर आ जाए बेटा, जल्दी से आ जाए नेक्स्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना? ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा ये देख पा रहा है कि सर ने एक कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया है, ठीक है ना, मैं इसलिए छोड़ूंगा उस कॉन्सेप्ट को क्योंकि एयरफोर्स वहां से क्वेश्चन करता ही नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं वही बात मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, जहां से आपका एयरफोर्स क्वेश्चन करेगा। बस आंख बंद करके आप चैनल पर आए, कंटेंट को देखें, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मेरे साथ जुड़ जाएं 11:30 बजे MKC लर्निंग ऐप पर भाई। बिल्कुल भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एनडीए का जल्दी स्टार्ट होगा, टेंशन ना लें आप लोग। आप लोगों ने शायद इसको नोट कर लिया होगा, sin x का पता लग गया, cos x का पता लग गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बात करते हैं बेटा किसकी? sec x की बात करते हैं और cos x की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? sec x एंड cos x की sec x एंड cos x की बात करते हैं। आ जाए फटाफट से, उसको भी मैं 2 मिनट में आपको अच्छे से समझा देता हूँ बेटा। क्लियर? बहुत बढ़िया, ठीक है। आप मेहनत करते रहे बेटा। एक बात का ध्यान रखें सारे बच्चे, अगर आपको पावर चाहिए, शक्ति चाहिए बेटा, क्या चाहिए? शक्ति चाहिए, पावर चाहिए इस सोसाइटी के अंदर, तो आपको पढ़ना होगा। पढ़ना ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे आपको पावर मिलेगी, शक्ति मिलेगी, और सोसाइटी में एक सम्मान पूर्वक आप जीवन जी पाओगे बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पढ़ाई पर ध्यान दें, ये आपका स्वर्णिम अवसर है बच्चों। कैसा है? स्वर्णिम अवसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चले आ जाए फटाफट से, y = cos x की बात करते हैं। तो y = cos x की अगर हम बात करें बेटा, क्या किस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा, इसको जरा समझ लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों क्या आपका y एक्सिस हो गया। कैसा हो गया? y एक्सिस। ये क्या बच्चों आपका x एक्सिस हो गया। ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा बच्चों। किस प्रकार से? इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। क्लियर? ये आपका 0 है। क्या बच्चों? आपका 0 है। ये आपका क्या बच्चों? आपका π/2 है, ठीक है ना? ये क्या बच्चों? आपका पाई है। यहाँ पर क्या बच्चों? आपका 3π/2 है, और यहाँ पर क्या बच्चों? आपका 2π है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये आपका बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये कैसा होता है बच्चों? आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिर्फ 2 ग्राफ में आपको याद करवा रहा हूँ, और वो भी 0 से 2π, क्योंकि वो 0 से 2π में पूछता है। 0 से 2π में आपके सारे क्वाड्रेंट कवर हो जाते हैं। तो बात ये है, ठीक है ना, क्वाड्रेंट के हिसाब से पूछता है कि चतुर्थांश में cos x घटेगा कि बढ़ेगा, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन करेगा। तो cos x sin x को मैंने आपको याद करवा दिया है, और cos x को याद करवा देता हूं। देखो इधर सारे बच्चे, देखो भाई 0 से π/2, देखो बेटा 0 से π/2, देखो cos x का ग्राफ जो है बेटा घट रहा है। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे cos x का ग्राफ घट रहा है बेटा। घट रहा है कि नहीं घट रहा? बिल्कुल घट रहा है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी घट रहा है। घट रहा है कि नहीं घट रहा? π/2 से पाई में देखो आप लोग, मतलब इस तरीके से घटा आपका, 0 से पाई में घटा बेटा। क्लियर हुआ? डिक्रीज हुआ आपका। फिर आपका पाई से लेकर के 3π/2, यानी कि पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट बढ़ा, और 3π/2 से 2π बढ़ा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जिस तरीके से यहाँ पर आया है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है बच्चा? इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो बेटा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में जो बच्चों आपका cos x होगा, वो क्या करेगा बेटा? आपका डिक्रीज करेगा बेटा। क्या करेगा? क्या करेगा बेटा? आपका डिक्रीज करेगा, यानी कि आपका घटेगा बच्चों। क्या करेगा? आपका
घटेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट मेरे प्यारे बच्चों ये कैसा कर रहा है बेटा? इंक्रीज कर रहा है। आप देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे? फटाफट से मुझे बता कमेंट करके, आप देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे भाई? क्या करेगा बेटा? इंक्रीज कर रहा है बेटा। क्या कर रहा है आपका? इंक्रीज कर रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। किस क्वाड्रेंट बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। बस सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और बार बार कह रहा हूं बेटा, बार बार कह रहा हूं कि 100% जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्वेश्चन आएगा तो यहीं से ही आएगा, तो यहीं से बेटा, यही मेरा अनुभव कहता है। टेंशन आप लोग ना लें, बट एक बात का ध्यान रखें, जो भी मेजर कैसी क्लासेस आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर के आ रहा है उसको बनाएं, मेरे कंटेंट पर कंप्लीटली फोकस करें और मेरे साथ प्रैक्टिस में जरूर जुड़ें बेटा, क्योंकि इन क्वेश्चन के साथ एयरफोर्स क्या खिलवाड़ कर सकता है वो मैं आपको ऐप पर भी बताऊंगा। क्लियर? तो वहां पर मेरे साथ प्रैक्टिस के लिए जरूर आएं। और ऐसा कोई फीस वीस उसका है नहीं, मामूली सी बात है उसके अंदर। ठीक है ना? आ जाए बेटा। ठीक है, चलिए आ जाए यहाँ पर। तो फर्स्ट सेकंड में क्या कर रहा है बेटा? डिक्रीज कर रहा है। आप लोगों ने देख लिया है। ये मैंने किसकी कहानी बता दी बेटा? कॉसेक्स की कहानी बताई। किसकी? कॉसेक्स की। अब लगे हाथ में आपको सेकेक्स की कहानी बता देता हूँ बेटा। किसकी? सेकेक्स की। y इक्वल टू सेकेक्स। हमको पता है बेटा सेकेक्स जो है बेटा, क्या? सेकेक्स, सेकेक्स बेटा कॉसेक्स का क्या बेटा? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। तो सेकेक्स की अगर स्टोरी जरा समझना चाहेंगे तो इसकी उल्टी स्टोरी होती है। फर्स्ट और सेकंड में क्या करेगा बेटा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज। क्या करेगा बच्चों? आपका इंक्रीज करेगा, यानी कि आपका बच्चों बढ़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? आपका बढ़ेगा। क्लियर? चलिए, और अगर मैं आप लोगों से बात करूं थर्ड और फोर्थ की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड और फोर्थ की बात करता हूं, वो क्या करेगा उस केस में बेटा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा बच्चों? आपका डिक्रीज। और डिक्रीज करने का मतलब, डिक्रीज करने का मतलब ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। ये क्या करेगा बेटा? आपका घटेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। ये सेकेक्स की कहानी हो गई बेटा। किसकी कहानी? सेकेक्स। बस इतना याद करना है बेटा आपको, बस इतना याद करना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अनुभव तिवारी सर आप लिंक सेंड कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले आप लोग, बस तो बस लिंक तो अपने आप आ जाती है आपके पास। क्लियर है सब बच्चों को? अखिल ब्लॉग्स गुड मॉर्निंग। बिल्कुल बेटा, आ जाएं फटाफट से। ओके, क्या क्लियर है सारे बच्चों को बेटा? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आगे बढ़ जाएं बेटा, आगे बढ़ जाएं। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। नोट कर लो फटाफट से, ये क्वेश्चन यहीं से आएंगे, टेंशन ना लो आप लोग। ठीक है ना? आ जाए। ओके, बस आप मेहनत करते रहे और जो फैमिली वालों का सपना है बेटा, घर वालों का, ठीक है ना, इतनी मॉर्निंग में आप जगो सुबह सुबह, ठीक है ना, तो उनको पूरा करें और उनको गौरवान्वित महसूस करवाएं समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर। क्लियर है? नो प्रॉब्लम। बिल्कुल। कौशलेंद्र कुमार, कन्हैया कुमार, आशुतोष दुबे, अनुभव तिवारी, बहुत बड़े बेटा, शाबाश। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। लाइक कर दे बस, सेशन को लाइक कर दें। लाइक बहुत कम कर दो तुम लोग। चलो बिल्कुल, आ जाए मेरे प्यारे बच्चों। ये तो किसकी कहानी होगी बेटा? कॉसेक्स। साइनेक्स में आपको समझा चुका हूँ, इसके अपोजिट कॉसेक्स में आपको समझा चुका हूँ। ठीक है ना? कॉसेक्स आपको समझा चुका हूँ, सेकेक्स आपको समझा चुका हूँ। अब कहानी बची है tan x की और cot x की कहानी बची है बेटा। किसकी? tan x और cot x की कहानी बची है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो चलो tan x और cot x की बात करते हैं भाई। किसकी बात करते हैं? tan x और cot x की बात करते हैं। सिर्फ आपको याद करना है बेटा। क्या करना है? याद। मैं आपको समझा जरूर देता हूं। ग्राफ से इसमें कोई मतलब नहीं है, ग्राफ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि tan x जो होता है बेटा हमेशा बढ़ता है, इंक्रीजिंग होता है बेटा। कैसा होता है आपका? इंक्रीजिंग होता है मेरे प्यारे बच्चों। चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, चाहे वो सेकंड क्वाड्रेंट हो, चाहे वो थर्ड क्वाड्रेंट हो, चाहे वो आपका बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कोई सा भी क्वाड्रेंट हो, tan x हमेशा इंक्रीजिंग होता है। अगर tan x हमेशा इंक्रीजिंग होता है तो आप मुझे बताओ cot x कैसा रहेगा? बताओ फटाफट से। cot x कैसा रहेगा आपका? जल्दी से बेटा। तो cot x कैसा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? जस्ट इसके अपोजिट होता है, y इक्वल टू cot x। तो इसमें भी क्वाड्रेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर tan x इंक्रीजिंग है तो ये कहता है, क्या कहता है कि भाई मैं तो डिक्रीज करूंगा हमेशा, क्योंकि मैं तो tan x के अपोजिट चलता हूं। कैसे चलता हूं? tan x के अपोजिट। tan x यस कहता है तो मेरा काम है नो कहने का, और tan x ने नो कहा तो मैं कहूंगा यस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चले, तो cot x क्या करेगा बेटा? हमेशा डिक्रीज करता है, चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो चाहे सेकंड क्वाड्रेंट हो बेटा। क्या करता है? डिक्रीजिंग होता है। ठीक है ना? एक बात और मुझे बता देना, क्या मेरी राइटिंग आप लोगों को समझ में आ रही है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो बच्चों, चाहे सेकंड क्वाड्रेंट हो बेटा, चाहे थर्ड क्वाड्रेंट हो बच्चों, चाहे फोर्थ क्वाड्रेंट हो, आपका जो cot x होता है हमेशा डिक्रीजिंग होता है बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो sin x हम समझे, cos x हम समझे, और हमने क्या समझ लिया बेटा?
cos x हमने समझ लिया, sec x हमने समझ लिया, tan x हमने समझ लिया और cot x हमने समझ लिया है। क्लियर हुआ? क्या किसी बच्चे को कंफ्यूजन है? यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और किस प्रकार से क्वेश्चन आता है मैं आपको बताता हूँ। आपसे कहेगा बताओ भाई cot x और देगा आपको cos x दे देगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? cot x और cos x। अब बताओ बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करेंगे दोनों के दोनों, बताओ। इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, इस तरीके से। तो cot x डिक्रीज करेगा बेटा और cos x क्या करेगा बच्चों आपका डिक्रीज करेगा। दोनों दोनों डिक्रीज कर जाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इस तरीके से 4 ऑप्शन घुमा फिरा देगा और आपको कंफ्यूज कर देगा। अब मेरे हिसाब से आप कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं? अपोजिट होता है बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। चले आगे बढ़े। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन हमें इसमें होना नहीं चाहिए। चलो भाई अब आते हैं मेन फॉर्मूलों की बात करते हैं, ठीक है ना। चलो चलो जल्दी जल्दी शेयर कर दें भाई, इसको लाइक तो कर दें बच्चों। मैं एक बात ही चाहता हूँ आपसे, लाइक कर दें भाई और कंसिस्टेंट तरीके से आएँ। जो बच्चे देखेंगे इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में उनसे बोलूँगा बेटा लाइव आएँ। क्या आएँ बच्चों? लाइव, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। याद मैं खुद करवाऊंगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद करवा दूंगा याद प्रैक्टिस क्लास के अंदर इनको, ठीक है। चलिए आ जाएं, बिल्कुल आ जाते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ओके बिल्कुल, माही पांडे, कौशलेंद्र, आशुतोष दुबे, अशोक द ग्रेट, बिल्कुल आप रिप्लाई करें। राघव निषाद जी, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आ जाओ। अब देखो बेटा, अब कहाँ से आपका अग्निपथ जो है क्वेश्चन करेगा। देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की बात करते हैं और जो अभी मैं इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट है ये बेटा। पूरा मैथ्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें हर जगह काम आते हैं बेटा। कैलकुलस में तो धड़ाधड़ काम आते हैं, जब मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा धड़ाधड़ आपके काम आएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं आपको बताने वाला हूँ बेटा, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है। फिर भी उनकी लिस्ट में आपको बताऊंगा डिफरेंट तरीके से, किस तरीके से वो पूछता है उनको मैं आपको शॉर्टकट के फॉर्म में बताऊंगा बेटा, ठीक है ना। आ जाइए फटाफट से। तो पहला जो फॉर्मूला होता है बेटा, ये तो यूनिवर्सल सबको याद ही होता है मोस्ट प्रोबेबली। याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है और आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस क्लास और ज्वाइन कर लेना, इतनी प्रैक्टिस में करवाऊंगा आपको वैसे याद हो जाएंगे ये, ठीक है ना। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं बच्चों साइन ऑफ ए माइनस बी की बात करते हैं बच्चों। तो साइन ऑफ ए माइनस बी होता है बेटा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब फटाफट से मुझे एक बात और रिप्लाई दे दो, जब फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप मुझे एक रिप्लाई और दे दो फटाफट से। क्या कि कल हुआ था मॉक टेस्ट, आप मुझे बताओ बेटा किस किस बच्चे ने मॉक टेस्ट दिया था। जो मॉक टेस्ट है बेटा बड़ी मेहनत से हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। और उस मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना भी आपकी जिम्मेदारी है। वहाँ पर आप देखें कहाँ पर आप गड़बड़ कर रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? कोई दिक्कत? चलो रोहिणी बेटा कुछ नहीं बेटा, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है और वहाँ पर भी हमने बिल्कुल मिनिमम सा कॉस्ट है, क्योंकि आपको पता है बेटा कि बहुत सारी टीम यहाँ पर काम कर रही है हमारे पीछे। मैं हो सकता है मैं अकेला चेहरा मैथ में आपको दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, पर पीछे बहुत टीमें बेटा लगी हुई है, ठीक है ना। आपके लिए बेस्ट कंटेंट तैयार करिए एमकेसी के अंदर, ठीक है ना। आ जाएँ फटाफट से, आ जाएँ। तीसरा बहुत मिनिमम सा कॉस्ट है, इसमें कुछ है ही नहीं है आपका, सिंपल इतने के तो तुम समोसे खा जाते हो महीने भर में, ऐसा है, ठीक है ना। साइन ऑफ ए प्लस बी हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पर बेटा कॉस ऑफ ए प्लस बी की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं? कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी। एक बार बताओ फटाफट से कमेंट करके, कल का टेस्ट पेपर कितने बच्चों ने दिया था? कमेंट करके बताओ मुझे फटाफट से, जरूरी है, मैं उसको डिस्कस भी करूँगा यहाँ पर। सब कुछ है इसमें बेटा, DPS2 स्टेटस बेटा इसमें सब कुछ है, सारे एग्जाम में कवर करके चल रहा हूँ, ठीक है ना। आप लिंक देख पा रहे होंगे अग्निवीर के नाम से बेटा ये, ठीक है ना। तो सारे के सारे एग्जाम मेरे प्यारे बच्चों में कवर करके ऑलरेडी चल रहा हूँ कि मेरे बच्चों को कहीं पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। चलो बेटा सारी चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ। यहाँ पर आ जाए तो कितना बच्चों आपका साइन ए साइन बी होगा बेटा, कितना होगा? साइन ए साइन बी होगा, ठीक है ना। चलो भाई अगर ये फॉर्मूले किसी को याद नहीं है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, और याद मैं करवाऊंगा आपको, याद मैं खुद करवाऊंगा बेटा प्रैक्टिस सेशन के अंदर। इसको लिख लो अभी के लिए आप, कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है बच्चों आपका। और आपको एक थोड़ी सी पढ़ने की ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरीके से मैथमेटिक्स में एक्यूरेसी को बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल किस तरीके से कम समय में किए जाते हैं, इस बात पर भी मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। बट थोड़े से सेशन के बाद करूंगा बेटा, अभी नहीं। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, पहले मैं कुछ सिलेबस कवर कर देता हूँ बेटा आपका, ठीक है ना। कॉस ए कॉस बी प्लस क्या होता है बच्चों आपका? साइन ए साइन बी होता है।
ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है tan ऑफ a प्लस बी की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, tan ऑफ a प्लस बी की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होता है आपका tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए भाई फटाफट से नोट डाउन कर लें बेटा। और एक चीज़ का और ध्यान रखें बेटा, एक चीज़ का और ध्यान रखें बेटा। क्या ध्यान रखें? अच्छा टेस्ट मिस हो गया, बट टेस्ट को मिस मत करो बेटा। टेस्ट आपका एक आईना है, आपकी स्टडी का आईना है कि आप कहाँ पर चल रहे हैं, हमको कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो टेस्ट जहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से भी टेस्ट मिल रहे हैं सारे अटेंड करो। क्लियर हुआ? कहीं से भी मिल रहे हैं आपको, ठीक है ना। और एमकेसी आपको बेस्ट टेस्ट देता है बेटा ये, ठीक है ना। चलो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? पीडीएफ आपको मिल जाएगा बेटा, अभी आपको थोड़ी देर में बता रहे हैं, ठीक है बेटा। चलो भाई इसको लाइक तो कर दे बेटा, यार सेशन को आप लोग लाइक नहीं करो, ये गड़बड़ बात है, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको बता दिया कि 15 से 16 क्वेश्चन जिसने अभी स्टार्ट किया मेरे साथ कहीं जाने वाले नहीं है, क्योंकि मैं वही चीज़ आपको पढ़ाने वाला हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगी। और दो बेटा 2-2 एग्जाम लगे हुए हैं तुम्हारे, 2-2 3-3 एग्जाम लगे हुए हैं। बस एक बार सिलेक्शन ले लो आप लोग, एक बार आप लोग क्या ले लो बेटा, सिलेक्शन ले लो। मॉक टेस्ट के क्वेश्चन बिल्कुल करवाऊंगा अभिषेक कुमार बेटा, बिल्कुल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल मैं मॉक टेस्ट के क्वेश्चन करवाऊंगा लाइव क्लास में यहाँ पर आपके सामने हर मॉक टेस्ट को सॉल्व करवाऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना। आप टेंशन ना लें, आ जाइए फटाफट से। और एक बात का और ध्यान रखिए, जितने भी फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ मैं पूरी मैथमेटिक्स को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ। जब मैं इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तो वापस से ये वाले फॉर्मूले नहीं बताऊंगा बेटा। और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो बहुत काम आते हैं इंटीग्रेशन से। क्लियर हुआ कि नहीं? इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा काम आते वाले फॉर्मूले तो यहाँ पर भी बता दूंगा कि क्वेश्चन वहाँ पर किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। कई चैप्टर्स को मैं लिंक करके चल रहा हूँ बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। तो tan ऑफ a प्लस बी कितना होगा बच्चों आपका, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करता बेटा किसकी, tan ऑफ a माइनस b की बात करता हूं तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका tan a माइनस tan b डिवाइड बाय कितना होता है बच्चों आपका 1 प्लस tan a tan b, ठीक है ना। चलिए ये इतना होता है आपका। चलो अब देखो एक क्वेश्चन नोट डाल कुछ पॉइंट्स को लिख लेना, ये तो शायद आप लोगों ने देखे होंगे। कुछ नोट यहाँ पर डाल के लिखना चीज़ों को कैसे। और एक चीज़ का ध्यान रखें आप लोग कि आपको किसी प्रकार की अगर समस्या आती है बेटा, किसी भी प्रकार की, हमारे एक व्हाट्सअप लिंक आपको दिया है, नंबर दिया हुआ है ना व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप पूछ सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, सर हमको यहाँ पर दिक्कत हो रही है, हम इसको किस प्रकार से क्या करें, सॉल्व करके किस प्रकार से इस पर मेहनत करें, वो सारी बातें आप मुझसे कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। व्हाट्सअप नंबर शायद आपको दिया हुआ है, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। नहीं बेटा चलिए बस आप मुझसे जुड़े रहें, गारंटी मेरी है आपका एग्जाम में क्लियर करा के दूंगा बेटा, ठीक है ना। आ जाए देखो नोट डाल के पहला पॉइंट यहाँ पर लिखें। पहली बात लिखे बेटा, क्या लिखेंगे कि भाई 1 प्लस tan a, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे आपको याद करना है, याद नहीं करना है, रटना है। क्या करना बेटा, रटना है। ये होता है बेटा कितना, tan ऑफ π/4 प्लस a होता है बेटा। क्या होता है, बहुत काम आता है बेटा, बहुत काम। ऐसे डायरेक्टली टिक लगते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a कितना होता है बच्चों आपका, tan ऑफ π/4 प्लस a होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। सेकंड क्या बच्चों आपका, 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a बेटा, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कितना, tan ऑफ π/4 माइनस a होता है। मैं चाहता हूं कि सारे बच्चों को इस प्रकार से फॉर्मूले याद हों। अब मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री को ध्यान में नहीं रख रहा हूँ बेटा, ट्रिग्नोमेट्री को साथ साथ रखते हुए मैं इंटीग्रेशन को भी ध्यान में लेकर के चल रहा हूँ। क्वेश्चन आपको ऐसे देगा बेटा, ठीक है ना। अब बच्चा उलझा रहेगा कि लिखा क्या है, आप ऐसे लिख दोगे तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है इंटीग्रेट करने का, ठीक है। तो मैं इंटीग्रेशन को भी लिंक करके चल रहा हूँ यहाँ पर। ये बात आपको तब पता चलेगी जब मैं इंटीग्रेशन आपको पढ़ाऊंगा बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आ जाएगा फटाफट से, ठीक है ना। चलो फीस बेटा बहुत मामूली सी है, कितनी सी फीस है शायद मेरे हिसाब से बहुत मामूली सी है, एक बार कॉल करके आप पूछ लीजिएगा। बस ये मान के चलो कि यहाँ टीम बहुत लंबी लगी पड़ी है बेटा, बस इसलिए हमने फीस रखा हुआ है, नहीं बाकी उसको भी कोई दिक्कत नहीं, उसको भी कर देते। बट इतनी गुरु दक्षिणा तो आपको देनी पड़ेगी भाई। सुबह आया हूँ 7:45 पर, ठीक है ना। इतनी गुरु दक्षिणा तो आपको देनी पड़ेगी। और आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ चुका है बेटा। कभी भी किसी बच्चों को किसी प्रकार कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, इसको किस तरीके से करेंगे, इसको किस तरीके से करेंगे, वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। वैसे तो मैं जो प्रैक्टिस सेशन हमारा चलेगा 11:30 पर, वहाँ पर आकर के आप पूछ सकते हैं। चले भाई, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, आ जाएं। तो ये आपका हो सकता है। और देखो बेटा इंटीग्रेशन को ध्यान में रखा है बेटा मैंने यहाँ पर, अभी आपको पता नहीं लगेगा मैंने कैसे ध्यान में रखा है, बट रखा है ध्यान में। जब मैं आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करवाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। देखो भाई बहुत ही खूबसूरत तरीके से ऐसे भी एक एक्सप्रेशन देता है बेटा, cos a प्लस साइन ए अपॉन cos a माइनस साइन ए बेटा, ये होता है बेटा। ये भी आपका कितना होता है बेटा, tan ऑफ π/4 प्लस a होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है, tan ऑफ π/4 प्लस a होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
और बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें cos a माइनस साइन ए डिवाइड बाई कितना बच्चों आपका cos a प्लस साइन ए, ये कितना होता है बच्चों आपका, ये भी मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है आपका tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस ए होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बात मैं हमेशा आपको याद दिलाना चाहूँगा बेटा कि आपको अगर सोसाइटी के अंदर पावर चाहिए तो आपको पढ़ना होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हो? मसल डेवलप करने से पावर नहीं मिलेगी, पावर सिर्फ किससे मिलेगी, किससे मिलेगी बच्चों? पढ़ाई से मिलेगी। आप पढ़ाई करो दमदार तरीके से और एक बार जॉब ले लो, फिर देखो सोसाइटी में आप कितनी पावर रहती है बेटा। ठीक है ना? बिल्कुल सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बन जाएगी, मेरे 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, ओके ओके ओके, आ जाए बेटा। ठीक है, आ जाए सारे बच्चे, ये होता है आपका। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा बट इंटीग्रेशन में आपको सब समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस, एक रख दीजिए, आ जाए फटाफट से। तो ये आपका हो गया 4th वाला, इस तरीके से आपका हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बेटा, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी होता है बेटा कितना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बच्चों क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर ए माइनस होता है बेटा साइन स्क्वायर बी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी आपको दे देगा। अब बहुत सारे बच्चे पता क्या करेंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मुला लगाएंगे, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मुला लगाएंगे, बहुत टाइम इसमें निकल जाएगा। आपको डायरेक्टली याद रखना है मैंने क्या बताया हुआ है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बताया हुआ है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? बहुत ही बढ़िया। ठीक है ना? और भाई एक दूसरा इसका छोटा भाई और आ जाता है, छोटा क्या बराबर का भाई होता है, दोनों ट्विन ही होते हैं आपके, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बेटा, ये होता है बेटा क्या होता है पता आप लोगों को? बताइए फटाफट से क्या होता है, जल्दी बताओ। कॉस ऑफ ए माइनस बी ये होता है बच्चों कितना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बेटा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी नहीं होता है, यहाँ गलती मत कर देना आप लोग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना? तो क्या होता है बच्चों, आप कॉस ऑफ ए प्लस बी बराबर कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है बेटा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी होता है बेटा। क्या होता है बच्चों आपका, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अनुभव तिवारी वो सारे टीचर्स आपको बताएंगे बेटा, अर्जुन अज्जू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके ओके नहीं नहीं नहीं, चलो आ जाएं फटाफट से, अर्जुन अज्जू यहाँ पर आ जाएं। एमकेसी की टीम आपको स्टडी करा रही है यहाँ पर और फुल गारंटी ले रहे हैं बेटा, सिलेक्शन 100% है आप लोगों का। बस हमको फॉलो करते हुए चलें और कंसिस्टेंट तरीके से, कंसिस्टेंट मतलब ऐसा नहीं आज आगे कल आगे परसों आगे गुठली मार गए। ठीक है ना? कंसिस्टेंट तरीके से करो, सिलेक्शन दिलवाना हमारी गारंटी है, ये मैं बोल रहा हूँ आपसे। ठीक है ना? आप टेंशन ना लें, वही चीज़ आपको बताऊँगा बेटा, वही चीज़ आपको बताऊँगा बेटा जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। तो आप ये मत सोचना कि सर ने ये चीज़ छोड़ दी, वही चीज़ छोड़ूंगा जो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं है? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके आ जाओ भाई, आ जाओ। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, वो 7 बजे होता है बेटा, 7 बजे आपका वो क्लास होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, आ जाए फटाफट से, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपके फॉर्मूले हो चुके हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पर लिख लें बेटा, जल्दी से लिख लें, बेहतरीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले चल रहे हैं आपके। ठीक है ना? कुछ यहाँ पर और भी फॉर्मूले लिख लेते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बच्चों साइन 2a की बात करता हूँ बेटा, किसकी बात करता हूँ, साइन 2a, ये होता है 2 साइन ए कॉस ए होता है बेटा। इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो 2 साइन ए कॉस ए होता है बेटा, और ये होता है बच्चों कितना आपका 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बेटा। क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आपका ये वाला फॉर्मूला होता है। दोनों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, दोनों फॉर्मूले। साइन 2a कितना होता है 2 साइन ए कॉस ए बराबर कितना होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आपका होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट अगर मैं cos 2a की बात करता हूँ तो उसके 4 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है बेटा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है बेटा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है बेटा, और एक होता है बेटा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 होता है बेटा। क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है। क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है। और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है बेटा। क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और काफ़ी ज़्यादा ये सब के सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो cos 2a कितना होता है बेटा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। तो 4 फॉर्मूले याद रखेंगे। कैसे कैसे याद रखेंगे? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, मेरे साथ साथ याद करो। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, तीसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और चौथा फॉर्मूला होता है बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चलो ये तो सारे बच्चे याद कर लेते हैं, बट क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, कौन सा फॉर्मूला आपको हिट करता है,
वो हिट ये करता है, देखो वो क्या करेगा, वो देगा आपका 1 प्लस कॉस ए दे देगा। चलो मैं 1 प्लस कॉस 2a से आपको समझाता हूँ। 1 प्लस कॉस 2a कितना होता है बच्चों आपका, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर ए। रट लेना बेटा, ये तो गॉड फॉर्मूला है आपका, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, गॉड फॉर्मूला इतना ज़्यादा काम आता है, मैं क्या बताऊँ आपको। ये हो जाता है कितना बच्चों आपका, ये 2 साइन स्क्वायर ए आ जाता है बेटा, क्या आ जाता है 2 साइन स्क्वायर ए। दोनों के दोनों जो हैं क्या बच्चों इंपॉर्टेंट हैं, और ऊपर से डेराइव लगाओ 5 स्टार लगाओ, इस पर 5 स्टार लगाओ फटाफट से। और एक बात का ध्यान रखना बेटा, मैं जो भी चीज़ आपको बता रहा हूँ प्रॉपर एक रजिस्टर बनाइएगा मैथ का, ठीक है ना, वो कंप्लीटली इंपॉर्टेंट होगा। अब एक काम करना, जैसे आप फ्री बैठे रहते हैं ना फ्री, तो आप ऐसे पलटते रहें, हाँ ये ऐसे, अच्छा, ज़्यादा दिमाग लोड ना ले दिमाग पर, ऐसे पलटते रहें। अच्छा साइन का फॉर्मूला ये, कॉस का फॉर्मूला ये है, ये कॉन्सेप्ट बस ऐसे 10 मिनट डेली 10 मिनट ऐसे पलटें। मैं सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा, जो भी मैथ्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा ऐसे तरीके से, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। जिस तरीके से हनुमान चालीसा डेली पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार से आपको स्टडी इसमें रखनी पड़ेगी भाई, उसी प्रकार से आपको स्टडी इसमें रखनी पड़ेगी। थोड़ा साइड हो जाइए, बिल्कुल बेटा साइड हो चुका हूँ, लिख लो भाई, लिख लो भाई। 8:30 पर जीके क्लास आने वाली है, अभी 8:30 बजे जीके क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो बने रहिए, ठीक है ना। मैथ में तो आप टेंशन ना लो बेटा, आपको 100% अग्निपथ क्लियर करके हम बताएंगे आपको, ठीक है ना, सबका क्लियर होने वाला। बस मैं आपसे एक चीज़ की डिमांड करता हूँ, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस ऑफ ऑल एग्जाम्स, ठीक है ना। एक तो परफेक्ट आपको वो मिल जाना चाहिए, कंटेंट परफेक्ट मिल जाए, कंटेंट परफेक्ट के साथ साथ प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, और कंसिस्टेंट 100% सक्सेस आपको मिलेगा। क्लियर हुआ, किधर गया भाई। अच्छा आज का सेशन हम यहीं पर एंड करें। चलो बच्चों आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, उम्मीद करता हूँ बेटा। फिर कल क्लास होगी और सारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो 7:45 पर लाइव आ जाया करो भाई आप लोग, ठीक है ना। धीरे धीरे आते हैं, ठीक है ना। देखो आपके पेरेंट्स को आपसे बहुत उम्मीद है बेटा, बस कितने दिन की बात है भाई, जनवरी में आपका ये होने वाला, फिर नेवी SSR होने वाला है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। सक्सेस ले जाओ यार, सफलता लो, जिंदगी मजे करो, ठीक है ना। तो एक बार मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान रखना। ऋषि मुनियों को भी शक्तियां प्राप्त करने के लिए तपस्या के लिए जाना पड़ता है हिमालय, उसी प्रकार से आपको तपस्या करनी पड़ती है। कहाँ पर, आराम से कम्बल में बैठ के तपस्या करनी है आपको। तो देखो कितनी अच्छी तपस्या आप करने वाले हो, कम्बल में बैठ के बस पढ़ना है, मोबाइल सामने रखना है, स्क्रीन पर देखना है टीचर क्या पढ़ा रहा है, और टीचर जो पढ़ा रहा है उसको फॉलो करना है, क्लियर। तो एक तो मेरा सेशन होता है 7:45 पर सेशन मेरा होता है डेली, ठीक है ना। और 7:45 पर जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, इसकी प्रैक्टिस करवाऊँ कहाँ पर, प्रैक्टिस क्लास में, वो भी MKC के लर्निंग ऐप पर। और ज्वाइन कर लो भाई, लेट मत करो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, जल्दी से उस क्लास को ज्वाइन कर लो आप लोग। अभी जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था ना, इन सब का प्रैक्टिस कराने वाला हूँ 11:30 बजे MKC लर्निंग ऐप पर। डिले मत करो, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी तो इंपॉर्टेंट है। वहाँ ये भी तो बताऊंगा, देखो ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है, इस तरीके से एयरफोर्स ने पूछा था, इस तरीके से नेवी ने पूछा था, क्लियर बात। वो सारी चीज़ें वहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग 11:30 बजे वहाँ पर भी आएँ, और गारंटी मेरी है आपको बेटा 100% अग्निवीर बना के मानेंगे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चले तो आज का सेशन बच्चों हम यहीं पर एंड करते हैं। सो जय हिंद एंड जय भारत। कल मिलते हैं आपसे 7:45 पर। अभी 8:30 बजे किसी क्लास होने वाली है जीके की, आप लोग बने रहिएगा। थैंक यू।